watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you. देश में पहाड़ों से घिरा एक गांव था, खजूरगढ़। उस गांव में एक लड़का रहता था। वो पूरे दिन खाता रहता और बस आराम करता, कोई काम नहीं करता। जहाँ भी खाने की खुशबू आती वो तो उधर ही खिंचा चला जाता। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा और कोल्ड ड्रिंक्स उसको बहुत पसंद थे। वो खा खा कर मोटा हो गया था। लोगों ने उसका नाम प्यार से रख दिया था पेटू लाल। उठ जा पेटू, दिन चढ़ाया है, तुझे स्कूल नहीं जाना? माँ, आज तो संक्रांति की छुट्टी है। तो उठ के नहा धो ले, तुझे पतंग नहीं उड़ानी है? इतनी जल्दी कौन उठता है? मैं तो छत पे जाके फिर से लेट जाता हूँ। काकी, क्या बना रही हो? अरे बेटा, मैं तो लड्डू बना रही हूँ। तू कुछ खाएगा? खुशबू तो गजब की आ रही है। बेटा और लेना और पेट भर के खा। अब तो पेटू को ज्यादा खेलना भी अच्छा नहीं लगता था। पेटू बहुत आलसी भी हो गया था। साथ के बच्चे उसको तंग भी करते। एक बार तो वो कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी टूट गई। तब से तो वो स्कूल जाने से भी कतराने लगा। चल पेटू, वहाँ ग्राउंड पे सारे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, तू भी चल। तू जा, मैं तो अभी आराम करूँगा। खाने के बाद 1-2 घंटे की नींद हो जाए तो क्या बात है। अलख निरंजन, बेटा सुनो, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पर मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खिला दोगे? बच्चा, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास क्या होगा देने को। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुझे क्या चाहिए? कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या है मेरे पास, देखता हूँ। अच्छा हाँ, खजूर मिले, खाओगे? हाँ बाबा, खिला दो। बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा कुछ ऐसा कर दो कि हर समय कुछ खाने को मिलता रहे, बहुत स्वादिष्ट चीजें, और आराम करता रहूं, कोई बस तंग ना करे। साधु बाबा समझ गए कि बच्चे की मदद करनी चाहिए। दूर पहाड़ी पे एक जादुई पेड़ है, वही ये मीठे खजूर लगे हैं, और चाहिए तो वहाँ जाना होगा, पर एक शर्त है, खुद ही जाना पड़ेगा और सुबह ही जाना पड़ेगा। जो खजूर अपने हाथ से तोड़ोगे वो ही इतने मीठे होंगे। बाबा मैं कैसे जाऊंगा? वो तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। मैं तो इतना नहीं चल पाता हूँ। वो तुमको सोचना पड़ेगा, इतने मीठे खजूर खाने हैं कि नहीं, और थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बात याद रखना मेरी। क्यों ना मैं पापा से बाजार से मंगा लूं, पर इतने स्वादिष्ट खजूर कहाँ पे मिलेंगे? क्या मैं पहाड़ पे जाने की कोशिश करूं? बट नींद भी तो कितनी प्यारी है, ट्राई तो करना ही चाहिए। माँ, मैं जरा घूम के आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। शायद आने ही वाला होगा पेड़। साधु बाबा ने जो रास्ता बताया था वो उस पे चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद उसको वो पहाड़ी पे खड़ा एक खजूर का पेड़ दिखा। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। मेरे कुछ खाने का मन कर रहा है, देखो क्या रखा है जेब में।
सारी खुशी छू हो गई। पेड़ तो बहुत ऊंचा था, अब वो पेड़ से खजूर कैसे तोड़ेगा, ये सोच के वो परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की पर वो एक भी खजूर नहीं तोड़ पाया। वो उदास होकर लौट गया। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। दिन बीतते गए और अब पेटू को थकान भी कम लगती और उसको बहुत मजा आता। एक दिन तो एक चिड़िया ने जैसे उसकी मन की बात ही सुन ली और बहुत सारे खजूर तोड़ के नीचे गिरा दिए। पेटू ने मजे से बहुत सारे खजूर खाए। अब तो लगभग 1 महीना हो गया। पेटू तो पहले से बहुत तंदुरुस्त हो गया था। अब वो दौड़ के पहुंच जाता और अब उससे पेड़ पे चढ़ना भी सीख लिया था। लोग भी उसमें नया बदलाव देख के हैरान थे। पेटू के मम्मी पापा तो एकदम खुश हो गए थे। पेटू को लोग उसके असली नाम से बुलाने लगे, पवन, और वो हवा की तरह ही हल्का भी हो गया था। एक दिन पवन स्कूल जा रहा था और उसको वो बाबा मिले। पवन ने तो तुरंत बाबा को पहचान लिया और बाबा को प्रणाम किया। उसमें इतना बदलाव आने के बाद भी बाबा ने भी उसको पहचान लिया। अरे बच्चे, तुम तो एकदम तंदुरुस्त लग रहे हो। हाँ बाबा, ये सब आपकी कृपा है। वो तो सच में जादुई पेड़ निकला। वहाँ जाने में जितनी मेहनत की, खजूर का स्वाद उतना बढ़ता गया और अब देखिए मैं कितना हेल्दी हो गया हूँ। हाँ बेटा, मैं वही समझा रहा था। जादू तो अपने हाथों में होता है, मेहनत में होता है और उसका स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।